नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 फरवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास, कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो दोपहर 2:12 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। चित्रा नक्षत्र है और रात्रि 9:08 तक, इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। शूल योग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रातःकाल 9:50 तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। धन, प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में हम सभी जानते हैं कि जिसके पास धन है वही इस लोक में सबसे ज्यादा बलवान है। धनवान ही बलवान है। उसी की कही बात को समाज में सभी गौर से सुनते हैं और धन विहीन मनुष्य, वो चाहे कितना भी गुणज्ञ क्यों न हो, उसके गुण को कोई ग्रहण नहीं करता। जन्म कुंडली में बहुतेरे ऐसे योग होते हैं जो आपके धनवान होने को दर्शाते हैं, लेकिन एक ऐसा योग जिस योग के होने से जातक एक बार धनवान हो जाए जीवन काल में अपनी मेहनत से, फिर वो कभी आजीवन अपना धन गंवाता नहीं, गरीब नहीं होता। अर्थात मां लक्ष्मी जो कि चंचला हैं, ऐसी लक्ष्मी भी इस योग के होने पर जातक का साथ नहीं छोड़ती। तो दिव्य महाप्रयोग में बड़ा ही दिव्य ज्योतिषीय योग आपको बताने जा रहा हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। चंद्रमा कन्या राशि में है प्रातःकाल 9:50 तक, इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, गुरु, शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध कुंभ राशि में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज प्रातः 9:50 के बाद चंद्र मंगल योग, गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। हालांकि चंद्रमा आज भी यथावत के मद्रुम योग में रहेंगे, शनि की दृष्टि से दृष्ट मानसिक अशांति उत्पन्न करने वाले, फिर भी गज केसरी योग के निर्माण होने से, चंद्र मंगल योग के निर्मित होने से निसंदेह प्रत्येक राशि के जातकों के लिए योग लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आपकी राशि के लिए बाकी की ग्रह स्थिति कैसी बनती है, आपके राशिफल के साथ आगे हम जानेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अटूट संपत्ति, अर्थात एक बार इंसान अपने जीवन काल में संपत्तिवान हो जाए अथवा वो जन्म ले सकता है किसी धनाढ्य परिवार में, उसके हाथ से संपत्ति, ऐसी स्थिति प्रायः लोगों के जीवन काल में आती है जब वो दिवालिया हो जाया करते हैं। लेकिन इस योग के होने से कम जातक के जीवन काल में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, वो दिवालिया नहीं होता। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि अपना वो सब कुछ गंवाकर दाने दाने को मुहताज हो जाए। ऐसी स्थिति उसके जीवन काल में कभी नहीं आती है।
कैसे होता है ये योग? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है इसके लिए आप अपने जन्म कुंडली के दो मुख्य भावों को देखिए, लग्न को और नवम को। लग्नपति बलवान अवस्था में हो और बलवान होकर के केंद्र में बैठे हों, और साथ ही साथ नवमेश स्वगृही हो, अथवा लग्नपति बलवान होकर के कहीं भी बैठे हों। अब कहीं भी का मतलब त्रिक भावों में वो बली तो होने से रहे, तो त्रिक भावों में न बैठे हों। लेकिन अगर बात वृषभ, शुक्र और मंगल की आए तो ये दोनों के दोनों छठवें और आठवें भाव में भी स्वगृही होते हैं, तो यहां पर इनको कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप शुक्र लग्न से प्रभावित अथवा मंगल के लग्न से प्रभावित हैं तो आपके कुंडली में लग्नेश छठवें आठवें में भी हों तो यह सूत्र आपके ऊपर लागू होगा कि लग्नपति बली अवस्था में हो और भाग्येश स्वगृही उच्च के या मूल त्रिकोणी हो। बेहतर तो यह हो कि लग्नेश बली अवस्था में हो और भाग्येश भाग्य भाव में बैठे हों, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में अटूट संपदा का मालिक बनता है। अटूट, यहां शब्द ध्यान रखिएगा, अटूट, अर्थात चंचला लक्ष्मी भी उसका साथ नहीं छोड़ती, उसके जीवन काल में धन की स्थिति यथावत बनी रहती है। तो क्या यह योग आपकी जन्म कुंडली में है? अगर है तो कम से कम आप अपने जीवन काल में दिवालिया नहीं होंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में है, प्रातःकाल 9:50 तक। इसके पश्चात सप्तम में आ जाएंगे। सप्तम में आते ही चंद्रमंगल योग का निर्माण हो जाएगा। रुचक राज योग है ही, शश महापुरुष योग है, गज केसरी योग का भी निर्माण हो जाएगा। हालांकि ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे, फलस्वरूप सतर्कता थोड़ी सी रखनी होगी क्योंकि मानसिक अशांति होगी। हालांकि आपके जितने भी रोजमर्रा के काम हैं सब पूरे होंगे। नौकरी में सफलता आप चाहते हैं, स्थानांतरण प्रमोशन चाहते हैं, तो समझ लीजिए आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। मिला जुला करके सभी प्रकार से यह योग आपके लिए लाभप्रद है। हर तरह से आज आप एक्टिव भी बड़ा जबरदस्त रहने वाले हैं, और किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो प्रातःकाल 9:50 के बाद आप ले सकते हैं। बस सभी विकल्पों पर विचार कर लीजिएगा। हाँ, मैं एक बात बता दूं कि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है और परिवर्तित होते ही चंद्रमा अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे सकेंगे, उसको कोई जोखिम मत लीजिएगा। कर्ज लेना चाह रहे हैं तो भी 1-2 दिन तक स्थगित रखिए विचार, कर्ज मत लीजिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा और धैर्य पर पूर्ण नियंत्रण, यानी जितना हो सके धैर्य बना करके रखना है, शांत रहना है, तभी सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट में निवेश करने से आपको मना कर देता हूं, और कहीं भी रहिए अपनी बात को थोड़े शब्दों में रखिए, बहुत लंबा कोई बात मत खींचिए, ऐसी कोई बात मत कहिए जिससे सामने वाला बोर हो जाए। तो आप देखिए कितना जबरदस्त उसको लाभ मिलता है आपको इसका। समय पहले की अपेक्षा ठीक है और बढ़िया होगा। किसी पुराने परिचित से मुलाकात की भी स्थिति बन रही है जो कि आपके लिए लाभप्रद होगी। और व्यापारी हैं, साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। लेन देन के मामले में आपको आज पूरी तरह से सतर्क रहना है। धन के मामले में, पैसे के मामले में सतर्कता बहुत जरूरी है। पैसे के मामले में आज विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है, इसको संभल करके रहना है। अमाउंट छोटा हो या बड़ा, सतर्कता जरूरी है। आज जीवन साथी से भी बहस की संभावना है, यहां भी आपको सतर्कता बरतनी है। प्रेम संबंध में दिन सामान्य है और विद्यार्थियों को आज मदद मिलती चली जाएगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों की मदद भी आपको मिलेगी, सीनियर से भी आपको मदद मिलेगी। बस आप आगे बढ़िए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई चिंता नहीं, बस आलस्य को त्यागिए और काम में लग जाइए। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज ब्राह्मण को सूखा अन्न दान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचमस्त संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:50 तक। इसके पश्चात राशि से षष्ठस्थ हो जाएंगे। अब देखा जाए तो भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग है और दशम भाव में आपकी राशि से बुध का संचरण जारी है। दिन तो महत्वपूर्ण है परंतु सतर्कता जरूरी है। वैसे तो लगभग आपकी हर समस्या का समाधान होता चला जाएगा, कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। और वहीं एक और बात बता दूं, दिन सहज सरल और आपके लिए बढ़िया ही है। भाग्य का साथ मिलेगा अवश्य, लेकिन कार्य थोड़े रुक रुक करके होंगे, सो घबराइएगा मत। जो भी पहला अवसर आपके हाथ आता है उसे मौका समझिए और बस मौके को ले लीजिए। इंतजार मत करिए कि बड़ा मौका मिलेगा तभी काम करूंगा। मैं एक और बात बता दूं, आज शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना। एक और बात, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी सभी के लिए कह रहा हूं। व्यापारी हैं, व्यापार में परिवर्तन का मन बना रहे हैं तो पहले योजना बनाइए,
सावधानी से उस पर विचार करिए और तब परिवर्तन करिए। लेन देन में भी आपको सावधानी बरतनी है। और व्यापारियों के लिए एक बात और बता देता हूं, व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं तो पहले सभी विकल्पों पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए। मेहनत का सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाला है। और राजनीतिक क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं तो यूं समझ लीजिए समय आपके लिए बेहतर होने वाला है। आपको अपने खर्च पर कंट्रोल रखना होगा। वाहन चलाने के दौरान थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो वहीं किसी पुराने दुश्मन से आज आपकी मुलाकात हो सकता है किसी बात पर विवाद हो जाए, उलझना भी पड़ सकता है। हालांकि मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उलझने में वैसे तो आप जीतेंगे, लेकिन परेशान तो तब भी आपको होना पड़ेगा। मैं सलाह देता हूं कि उलझने से बचिए। जीवन साथी से आज कदम कदम पर आपको सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से आपका खुशहाल और सुखमय रहने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। आज आप पर आलस्य हावी रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में आपका समय व्यर्थ होने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियों से पूरी तरह सावधान रहना है, क्योंकि मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। आज चींटियों को सूखा मेवा डालिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आपको नहीं करना। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 9:50 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से पंचम में, चतुर्थ में है, पंचम में चले जाएंगे। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा चंद्रमंगल योग, गजकेसरी योग का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केमद्रुम योग अभी भी मान्य है। सो सावधानी के साथ काम करना है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ना करिए। बहुत दिनों से लटका हुआ कोई काम आज आप उसे अवश्य पूरा कर सकते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा जैसे ही 9:50 पर आपकी राशि से पंचमस्थ होंगे, इसका आपको फायदा अवश्य मिलेगा। विशेष करके धन लाभ की स्थिति बनेगी और रुका हुआ धन वापस आएगा। परंतु जैसा मैंने कहा, निवेश करने के लिए समय उचित नहीं है। हर मामले में पहले काफी शांति से आपको विचार कर लेना है। जरूरत पड़ने पर दूसरों की राय अगर मिल रही है तो गंभीरता से सुन लेना है और तब अपनी कोशिश लगातार करते रहनी है। कोशिश करते रहेंगे तो सफलता भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। जिनकी नौकरी चली गई है, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए अच्छा समय है। अपना प्रयास बढ़ाइए। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और कई दिनों से चली आ रही निराशा के बादल बस यूं समझ लीजिए छटने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। व्यापारियों के लिए फायदे का समय है ये। काम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए और जिम्मेवारियों की अनदेखी न करिए। घर का माहौल आज थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है, तनावपूर्ण हो सकता है। आपको इस मामले में ध्यान रखना है और अपने खर्च पर पूरी तरह से आपको अपना नियंत्रण बना करके रखना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, परंतु स्वीकार करने से पहले विचार कर लीजिए। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। मेहनत अवश्य अधिक होने वाली है, लेकिन आज उसका तुरंत लाभ आपको मिलेगा। कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि भी आप दे रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलने। और सेहत के मामले में श्वास जन्य रोगों की संभावना है। सतर्क और सावधान रहिएगा। आज द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 21 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तृतीय में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:50 तक। इसके पश्चात चले जाएंगे राशि से चतुर्थ में। अब देखा जाए तो चंद्रमंगल गजकेसरी योग, रोचक योग का पहले से आपको फायदा मिल रहा है। वहीं शश महापुरुष योग का फायदा है। घर का माहौल खराब हो सकता है, मां की सेहत बिगड़ सकती है और साथ ही साथ आज हो सकता है शाम तक किसी के साथ हॉस्पिटल भी आपको जाना पड़े। भविष्य को लेकर की योजना बनाइए। अधिकारियों से बातचीत करने के लिए आज का दिन बड़ा ही उपयुक्त है। और परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। किसी से मुलाकात और बातचीत करने के लिए आज का दिन बेहद शुभ है। केवल अधिकारियों से नहीं, कहीं कोई मीटिंग इत्यादि रखने वाले हैं, आज आपको उस मीटिंग में शामिल होना चाहिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज देखा जाए तो दिन बड़ा ही फास्ट चलने वाला है। बड़ी तीव्र गति से आज दिन में परिवर्तन होने वाला है। घटनाक्रम कुछ ऐसी स्थिति में जाने वाली है कि हर क्षण परिवर्तन होगा। बार बार आपका सोच भी बदलने वाला है आज, यानी सोच में भी बार बार आप अपने बदलाव महसूस करेंगे। हालांकि मैं इसका कोई नुकसान नहीं देख रहा हूं, लेकिन यह अस्थिरता इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। उधार आज किसी को नहीं देना। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल तो सकता है, लेकिन उसके लिए भी ज्यादा जिद मत करिएगा, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। और किसी भी काम में जल्दबाजी मत करिए, अन्यथा फायदा तो नहीं होगा, नुकसान अवश्य होने वाला है। तो हर काम को धैर्य के साथ, शांति के साथ विचार करके करना है। और वाहन चलाते समय पूर्ण सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहां पर भी नुकसान है। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए बढ़िया है। प्रेमी से आज आपको तोहफा मिल सकता है, उपहार मिल सकता है। और विद्यार्थियों के लिए दिन
सामान्य से बढ़िया है, मेहनत थोड़ी ज्यादा लेकिन सफलता दिलाने वाला है दिन। और सेहत के मामले में आज स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। मंदिर में मिश्री या बतासा जाकर के दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और निवेश आपको नहीं करना। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 9:50 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से पराक्रम भाव में ये प्रवेश करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया बना हुआ है। यूं समझ लीजिए कि दिन शुभ परिणाम देने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से, सबसे आपको सहयोग मिलता रहेगा। काम आपके सभी एक एक करके बनते रहने वाले, यानी पुरुषार्थ पराक्रम आज होगा और पुरुषार्थ का पूरा पूरा लाभ। तो ही किसी पुराने दोस्त से आज मुलाकात की भी प्रबल संभावना है। मित्र की मदद से आपके रुके हुए काम पूर्ण होने वाले हैं। निवेश या धन से जुड़ा कोई लाभदायक प्रस्ताव आज आपको मिल सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है और निवेश करना भी आपके लिए फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है। निवेश से आपको लाभ मिलेगा। मिला जुला करके पूरे दिन नए विचार आपके मन में आते रहेंगे। योजना बनाने और फैसला करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी बुद्धिमान या यूं समझ लीजिए कि समझदार इंसान से आज आपको सही सलाह भी मिलने वाली है। घर में कोई मरम्मत इत्यादि करने वाले हैं, घर में कुछ साफ सफाई कराने की सोच रहे हैं या घर में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, ऐसा मन बन रहा है तो आने वाले दिनों में इसकी तैयारी करिए। आज कहीं भी रहिए, संकोच में पड़ करके किसी भी काम को करने की हामी मत भरिए। पहले विचार करिए और आपको लगता है कि यह कार्य करना सही है तभी हामी भरिएगा। कोई गैर कानूनी काम आपसे न हो, विशेषकर भावनाओं में बह करके नहीं, परेशानियों को निमंत्रण दे बैठेंगे। भावनाओं में संतुलन बिठा करके ही आगे बढ़िए। हो सकता है संतुलन बिठाने में समस्या महसूस हो, बात बात पर झुंझलाहट भी होगी, लेकिन आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। परिवार के मध्य भी थोड़ा तनाव आज व्याप्त हो सकता है। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक होगा, परंतु यह स्थिति बनेगी। जीवन साथी के साथ संबंध में अगर मतभेद है तो वो जरूर सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन के मध्य अगर गलतफहमी चल रही तो आप खुद आगे बढ़कर के इसे दूर करेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए आज नकारात्मक है दिन। सावधान रहिए, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत या कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 है, लकी कलर ब्राउन। और जैसा मैंने कहा, आप निवेश कर सकते हैं। बात हम कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है प्रातःकाल 9:50 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर जाएंगे। सो मिला जुला करके दिन बढ़िया है। आज सबके साथ आपका व्यवहार बहुत बढ़िया रहने वाला है। मीठा बोलकर आप अपने सभी काम पूरा करवा लेंगे। या यूं समझ लीजिए कि एक बढ़िया दिन है जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। खुद को आप हर जगह ऐसे आज पेश करेंगे कि सभी आपका सम्मान करने लगे, सबों के मन में आपके प्रति आदर की भावना आ जाए। खुद का भी ध्यान रखना है और पैसों की चिंता अगर थी तो मत करिए। अब धन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। धन के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा। कोई भी पुरानी चिंता दिमाग में उसे निकालिए, स्थिति आपके लिए सहज हो जाएगी। जो भी मौका आज आपके सम्मुख आ रहा है उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। कार्य क्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद चल रहा है तो यूं समझ लीजिए वो विवाद खत्म होने वाला है। व्यापार में सफलता और लाभ मिलने की स्थिति। और कोई कानूनी मामला चल रहा था, कोई कानूनी मसला था, तो आपको आज सावधान होना चाहिए। दूसरों की बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए। बिना ठीक से सुने समझे बिना किसी नतीजे पर मत सुनिए पहुंचिए और कहीं सुनी बातों पर विश्वास मत करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। जीवन साथी के लिए आज आपके दिन बहुत बढ़िया, यानी आपके जीवन साथी को लाभ मिलने वाला है। जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा, रिश्तों में गहराई आएगी और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। तो वही बात अगर आपके सेहत के दृष्टिकोण से करें तो सेहत भी सामान्यतः ठीक ठाक, लेकिन आज भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, बस इसलिए थकान महसूस होगा। सेहत में बाकी ऐसे कोई परेशानी नहीं है। और आज उपाय के तौर पर प्रातःकाल चिड़ियों को आप अनाज दे दीजिएगा, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और निवेश आप सतर्क होकर के कर सकते हैं। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर आ जाएंगे प्रातःकाल 9:50 पर। इसके पूर्व चंद्रमा आपकी राशि से 12वें संचरण कर रहे थे। और गोचर कुंडली में देखा जाए तो रूचक योग, शश महापुरुष योग, चंद्रमंगल योग, गजकेसरी योग का विनिर्माण 9:50 के बाद हो जाएगा। यानी मिला जुला करके पिछले कुछ दिनों के अपेक्षा आज से दिन बढ़िया होना शुरू होगा और आने वाले दिनों में और बढ़िया होगा। धन लाभ की भी स्थिति बनेगी। खुद को शांत रखना है और तैयार रखना है अपने आप को सफलता
जो आपको मिल रही है इसको और अधिक कैसे बढ़ाएं। आज किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है, जानकारियां आपको प्राप्त होंगी, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय पूरी तरह अनुकूल, पदोन्नति के योग। और वहीं आज कोई ऐसा व्यक्ति आपसे जिससे मुलाकात होगी, वह व्यक्ति आपके लिए कुछ ऐसी बातें आपको बता सकता है, कोई ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जिससे आगे चल करके आपको बड़ा फायदा हो। जरूरत पड़ने पर सभी तरह के सपोर्ट आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो परिवार हो या कार्य क्षेत्र पर लोग, सबों से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। और पूर्व से चला रहा कोई विवाद है वो सुलझ जाएगा। जितने भी रोजमर्रा के काम हैं, अगर इन कार्यों में कोई रुकावट आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। आपको बस अपना ध्यान रखना है, संतान की शिक्षा का पूरी तरह से आपको ख्याल रखना है। यूं समझ लीजिए कि आप अपनी वाणी से सभी तरह के काम आज पूर्ण कर सकते हैं। और व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा है दिन। बस लापरवाही से बचिए, लापरवाह होना आपको मुश्किल में डाल देगा। कोई भी ऐसा फैसला मत कर लीजिएगा जो खुद आपके लिए नुकसानदेह हो। सो मैं सलाह तो यही दूंगा कि हड़बड़ी में कोई जल्दबाजी मत करिए, कोई गड़बड़ी मत करिए, नुकसान हो जाएगा आपका। वाहन इत्यादि चलाते समय पूरी तरह सावधानी बरतनी है, क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो आज का दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी परेशानी प्रेम के क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी, सो मेहनत से पीछे मत हटिए और स्वास्थ्य का आज विशेष ख्याल रखिए। दिन सेहत के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। पेट में जलन की शिकायत और साथ ही साथ मानसिक तनाव आज आपको होगा। आज प्रातःकाल गणेश जी की आरती करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें, इसी में भलाई। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को सतर्क होना होगा। प्रातःकाल 9:50 तक चंद्रमा आपकी राशि से लाभस्थ, लेकिन इसके पश्चात आपकी राशि से व्यय में चले जाएंगे। गोचर कुंडली में देखा जाए तो राशिपति राशि से षष्ठस्थ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी राशि से आपके भाग्य के स्वामी का 12वें में हो जाना 9:50 तक थोड़ी परेशानी लाएगा। हालांकि पराक्रम के जरिए आप अपने सभी कार्य पूर्ण कर लेंगे। मिला जुला करके कोई बड़ा नुकसान नहीं है। सुदिन प्रसन्नता भरा और संतुष्टि भरा ही होगा। भरोसा उन्हीं लोगों पर करना है जिन पर आपको पूर्ण विश्वास हो। मेहनत आज ज्यादा होने वाली है और नकारात्मक विचार भी मन में बार बार उत्पन्न होंगे, इससे आपको बचना है। आमदनी में बढ़ोतरी तो कम, परंतु खर्च में वृद्धि की स्थिति बनेगी। और व्यापारियों के लिए कैसा है दिन, तो आज का दिन सामान्यतया ठीक है। कार्यस्थल पर जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा अगर आप नौकरी पेशा हैं, परंतु कोई भी फैसला कल्पना के आधार पर न लें और एक आध दिन इधर जरा सतर्क और सावधान रहें, यही आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ एक कार्य निपट जाए उसके बाद ही दूसरे कार्य में हाथ डालिए। चूंकि प्रातःकाल 9:50 के बाद चंद्रमा आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे, फलस्वरूप मानसिक रूप से ये आपको परेशान करेंगे। अब मानसिक रूप से जब आप परेशान होंगे तो उसका सीधा असर आपके प्यार पर, परिवार पर, व्यापार पर, कार्यक्षेत्र पर, हर जगह पड़ेगा। सो परेशानियों से बचा करके आपको अपने आप को आगे ले चलना है, कहीं भी उलझना नहीं। और एक और बात का ख्याल रखिए कि दूसरे की समस्या में अपने आप को मत डालिए। हो सकता है कुछ लोगों से अनबन हो जाए, किसी बात को लेकर के बहस हो जाए, कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। धैर्य रखिए, शांत रखिए, शांत मन से ही कोई फैसला करिए। आक्रामक होने से ही सारे काम बिगड़ेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन, अच्छा बीतेगा दिन। और विद्यार्थियों को आज जबरदस्त सफलता मिलने वाली है, ठीक है दिन। आलस्य से बचिएगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से थोड़ी परेशानी हो सकती है। कफ जन्य रोगों से आज आप परेशान हो सकते हैं। त्वचा जन्य रोग से आप परेशान रहते हैं तो यह परेशानी, यह शिकायत उभर सकती है। आज भोलेनाथ को कोई भी सफेद पुष्प जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप ना करें। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें में है। प्रातःकाल 9:50 तक, इसके पश्चात लाभ में आ जाएंगे। पूर्व के किए गए कार्यों का फायदा मिलेगा, लाभ की स्थिति बनेगी। कोई कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले आपको शांत मन से विचार कर लेना चाहिए, फिर काम करना चाहिए। दिन अच्छा है। नौकरी चली गई है तो समझ लीजिए अच्छी खबर मिलने वाली है। कहीं आपने प्रयत्न किया था वहां से। नौकरी पेशा है तो साथ काम करने वाले लोगों से अच्छी सलाह आपको मिलेगी। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। किसी को भी लेकर अगर मन में कोई शिकायत है तो आज उस शिकायत को खुलकर के सामने वाले से कहिए। खुद तक रखने, खुद के पास ही रखने की कोई आवश्यकता नहीं, अंदर ही अंदर घुटने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे आपके काम पर उसका असर पड़ रहा है। बस अपने काम पर ध्यान दीजिए और कोई शिकायत है तो कहिए। एक समय में एक से ज्यादा काम करने से बचिए, नहीं तो खुद को परेशानी में डाल लेंगे। आज आप पर थोड़ी थकान भी हावी होने वाली है। हो सकता है थकान के कारण कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कार्य जिसकी अनदेखी भी आपसे हो जाए, सावधान रहना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। परिवार के साथ जो समय बीतेगा अच्छा समय बीतेगा और जरूरत पड़ने पर पैसों की मदद भी आपको प्राप्त हो जाएगी।
व्यापारी हैं, नौकरी पेशा, दोनों के लिए बता दूं आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक है। सतर्क होकर के आगे बढ़िए। प्रेम संबंध में मतभेद के आसार हैं, यहां पर आपको पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। हो सकता है आज अपने जीवन साथी को अनजाने में ही आप परेशान कर देंगे। और विद्यार्थी हैं तो जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा सकते हैं, सतर्क, सावधान। सेहत ठीक ठाक रहने वाली है, सेहत में कहीं कोई समस्या नहीं। आज बदन दर्द और सिर दर्द की मामूली परेशानी उन लोगों को हो सकती है जो थोड़ा भागदौड़ ज्यादा करेंगे, या उनको हो सकती है जो आज सूर्योदय के बाद तक सो रहे हैं। तो सूर्योदय के बाद तक सोते हैं तो ना सोइएगा। गुड़ का दान आज आपके लिए लाभदायी होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप सतर्क और सावधान होकर जानकार की राय से कर सकते हैं। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। दिन की शुरुआत सामान्यतया अच्छा ही रहने वाला है। गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा राशि से नवमस्थ है, प्रातः 9:50 तक, इसके पश्चात दशमस्थ हो जाएंगे। दिन की शुरुआत ठीक होगी। गोचर कुंडली में देखा जाए तो शश, रुचक, गज केसरी और चंद्रमंगल योग बन जाएगा 9:50 के बाद। सो हर कार्य आसानी से और अच्छी तरह से निपटता चला जाएगा। जरूरत पड़ने पर आसपास के लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। और कोई नया फैसला या बड़ा फैसला करने के लिए सोच रहे हैं तो यह अच्छा समय है। धन लाभ के भी दृष्टिकोण से देखें तो यह समय बहुत बेहतर है आपके लिए। योजनाएं जैसे चल रही हैं उनको चलने दीजिए। कार्यों में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। हर कार्य से आपको फायदा मिल रहा है तो बिना बदलाव किए जब फायदा मिल रहा है तो बदलाव मत करिए। और नौकरी में भी परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी मत करिए। नए लोगों से मुलाकात करने के लिए बढ़िया है दिन। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए बढ़िया है दिन। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, रिश्तेदारों से आज आपको मदद मिल जाएगी, धन की मदद। परंतु सावधानी भी रखनी है। किस बात की? आज बिना कारण कुछ लोगों से बहस भी हो सकता है तो बहसबाजी से दूर रहिए। जीवन साथी से भी अनबन की संभावना है, सो सतर्क रहिए। और विद्यार्थियों को आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य बढ़िया है, स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। मां के सेहत का ख्याल रखिएगा। और आज दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है, प्रातः 9:50 तक। इसके पश्चात भाग्य में आ जाएंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ी सी कोशिश से आप आगे बढ़ जाएंगे। मिला जुला करके देखा जाए तो नई नौकरी मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। नौकरी, करियर के क्षेत्र में कुछ अच्छे मौके आपको मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। जो सोचेंगे समझ लीजिए वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। सोचे हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही परेशानी दूर होने वाली है। आपकी सफलता में जो भी रुकावटें आ रही थी सब समाप्त हो जाएंगी। जीवन साथी से को भी आज आपके फायदा मिलने वाला है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो विशेष लाभ मिलेगा। और व्यापारी है तो व्यापार में आज बेहतर स्थिति बनने वाली है। बस किसी से अनबन न हो, इस बात को लेकर के सावधान रहिए। कार्य क्षेत्र में ज्यादा उतावलापन दिखाने से बचिए। जल्दबाजी करने से नुकसान हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ। दाम्पत्य जीवन की अगर बात कर ली जाए तो मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों को आज जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्यतः सेहत ठीक है। मसालेदार भोजन से बचिएगा, नहीं तो पेट में जलन की शिकायत हो जाएगी। और वाहन चलाते समय आज पूरी तरह से सावधानी रखिएगा क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज तिल और जौ का मिश्रण भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। और मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज किसी न किसी की मदद की आवश्यकता आपको पड़ेगी। मदद से ही आपके काम बनने वाले हैं। गोचर कुंडली में स्थिति उतार चढ़ाव भरी दिखाई पड़ रही है। समाज में जान पहचान बनाने के लिए अच्छा है समय, परंतु छोटे छोटे कार्यों को करने में भी आज मुश्किलें आएंगी। सो धैर्य बना करके आगे बढ़िए। जीवन में जल्द ही कुछ अच्छे बदलाव होने वाले हैं, लेकिन आपको इसके लिए लगातार धैर्य बनाए रखना होगा। खुद पर कोई बड़ा खर्च करने वाले हैं तो पहले पूरी तरह से जानकारी ले लीजिए, इसके बाद ही कोई बड़ा खर्च अपने ऊपर करिए। और किसी भी तरह के विवाद और तनाव से खुद को दूर रखिए। जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा हो सकता है, सो जिम्मेवारियों को सतर्कता और शांति के साथ ही पूर्ण करिए। और कुछ नए महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का प्लान बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। मुलाकात होगी और इससे आपको सफलता भी मिलेगी। हालांकि देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में संचरण करेंगे, सो परेशानियां लगातार बनी रहने वाली है। मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। सो पहले तो बता दूं, दूसरों के झगड़े में मत पड़िएगा। अपना समय खराब मत करिए। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, इससे प्रेम संबंध में मधुरता आएगी।
और विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परीक्षा में सफलता से संबंधित मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है समय। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। और आज प्रातःकाल गणेश जी की आरती कर लीजिएगा कपूर से, पूरा दिन बढ़िया बीतेगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर मैरून, और निवेश आज ना करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।